नमस्कार दोस्तों, आज अपना नेक्स्ट टॉपिक है राजस्थान एग्रीकल्चर सुपरवाइजर्स में और डब्ल्यूओस में पूछा जाने वाला राजस्थान का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। भारतीय स्वतंत्रता सेनानी में राजस्थान के महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, उनका क्या योगदान था। सबसे पहला अपना जो आता है अर्जुन लाल सेठी। अर्जुन लाल सेठी थे, उनका जो जन्म हुआ था 1880 जयपुर में हुआ था। अर्जुन लाल सेठी क्रांतिकारी और राजनीतिक थे। उन्होंने अपने जो राजस्थान की प्रथम इंडियन सिविल सर्विस थे वो अर्जुन लाल सेठी थे। इन्होंने इंडियन सिविल सर्विस थे उनका पद त्यागते हुए कहा कि अगर मैं ही नौकरी करूंगा तो अंग्रेजों को कौन भगाएगा। तो इन्होंने इंडियन सिविल सर्विस था उनका पद क्या कर दिया, त्याग दिया। फिर इसके बाद में इनको क्या कर दिया, जो नीमच हत्याकांड थी उसके विरुद्ध के कारण क्या कर दिया गया, उनको क्या कर दिया गया, बेलूर जेल में अंग्रेजों द्वारा पकड़कर उनको जो बेलूर जेल था उनमें क्या कर दिया, इसको बंदी बना दिया गया। 1907 में इन्होंने क्या किया था, जैन शिक्षा समिति की स्थापना की थी। कहाँ पे दोस्तों, जयपुर में की थी। इन्होंने जो अपना अंतिम समय था उसमें मुसलमानों को बच्चों को पढ़ाने में बिताया। इसलिए इसे सांप्रदायिक सद्भाव वाला नेता कहा जाता है। किसको, अर्जुन लाल सेठी को कहा जाता है। अर्जुन लाल सेठी के द्वारा जो एक नाट्य की रचना की गई थी, महेंद्र नामक नाट्य था, उसकी जो रचना की गई थी वो अर्जुन लाल जो सेठी थे उनके द्वारा की गई थी। अर्जुन लाल जो सेठी थे इनकी भी मृत्यु हो गई थी 1941 में। अजमेर में इनकी मृत्यु हो गई थी। उसका जो अंतिम संस्कार किया गया था वो अपने जो अजमेर के जो मुसलमान थे उन्हीं के द्वारा इनको अंतिम संस्कार किया गया था। नेक्स्ट जो व्यक्ति थे वो थे माणिक्यलाल वर्मा। कौन थे दोस्तों, माणिक्यलाल वर्मा। माणिक्यलाल वर्मा थे, वो उदयपुर से थे। इन्हें क्या कहा, राजस्थान एकीकरण के तीसरे चरण की जो प्रधानमंत्री कहलाते हैं। राजस्थान एकीकरण के पहले चरण के जो प्रधानमंत्री थे वो गोकुल आसवा थे, दूसरे के जो शोभाराम कुमावत थे और दूसरे के थे गोकुल आसवा थे, तीसरे के माणिक्यलाल वर्मा थे, चौथे चरण के जो हीरालाल शास्त्री थे। फिर इसके बाद में छह चरण थे, वहां तक तो हीरालाल शास्त्री थे। फिर इसके बाद में मोहनलाल सुखाड़िया आ गए थे, जो 17 वर्षों तक इसका काल चलता। मोहनलाल जो सुखाड़िया थे वो राजस्थान के आधुनिक कहलाते हैं। और मोहनलाल जो सुखाड़िया थे उन्होंने क्या किया था, नागौर में 2 अक्टूबर 1959 में पंचायती राज समिति की स्थापना भी की थी। दोस्तों अपन अपने माणिक्यलाल वर्मा पे आते हैं। माणिक्यलाल वर्मा थे वो कहाँ से थे, उदयपुर से थे। और ये राजस्थान एकीकरण के तीसरे जो चरण था उसके प्रधानमंत्री थे वो माणिक्यलाल वर्मा थे। इसके बाद में अपन नेक्स्ट पॉइंट आता है कि इन्होंने इनके द्वारा लिखी जो अपनी पुस्तक थी, एक वर्तमान शासक जो पुस्तकें लिखे थे वो कौन लिखा था दोस्तों, माणिक्यलाल वर्मा। जो माणिक्यलाल वर्मा की जो पत्नी थी जानकी देवी वर्मा, इन्होंने भी आंदोलन में बढ़ चढ़ कर भाग लिया था। और जो माणिक्यलाल वर्मा थे इन्होंने डूंगरपुर में एक सांगलाई नामक स्थान है, वहां पे क्या कहते हैं, सांगलाई नामक स्थान, वहां पे आश्रम की स्थापना की थी। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है जो अपने केसरी सिंह भारत। कौन आता है दोस्तों, जो नेक्स्ट व्यक्ति थे वो केसरी सिंह भारत थे। केसरी सिंह भारत थे, उनका पूरा परिवार क्या था, क्रांतिकारी था। ये चारण जाति से थे और डिंगल भाषा से कवि थे। और ये थे केसरी सिंह भारत थे, वो कहाँ से थे दोस्तों, सापुरा भीलवाड़ा से थे। कहाँ से थे, सापुरा भीलवाड़ा से थे। इनके जो छोटे भाई थे उनका नाम था दोस्तों, कौन था, जोरावर सिंह भारत था। इनके बेटे का नाम था प्रताप सिंह भारत था। इनके बेटे का क्या नाम था, प्रताप सिंह भारत था। केसरी सिंह भारत थे वो क्या, जो केसरी सिंह भारत थे, जो फतेह सिंह थे वो दिल्ली दरबार में जब जा रहे थे तो उन्होंने एक मतलब चिट्ठा लिखा था, 13 सोटे का चिट्ठा लिखा था। उसमें लिखा था कि जो अपनी माँ को अपना समझता था वही आप खुद ही बलिदान होने के लिए जा रहा है। तो वहाँ से जो अपने जो फतेह सिंह थे वो दिल्ली दरबार में नहीं गए, और वो दिल्ली दरबार में वहाँ से नहीं गए। फिर इसके बाद जो केसरी सिंह भारत थे उनके द्वारा 3 रचनाएं लिखी गई थी, दुर्गा चरित्र, प्रताप चरित्र और रूठी रानी। ध्यान रखना, जो रूठी रानी थी वो मालदेव की पत्नी थी, उसका नाम था उमादे। और उमादे थे जो बीकानेर का जो महाराजा था, कौन, लूणकरण था, उसकी बेटी थी कौन, उमादे का जो मतलब जो बारमली की दो दासी थे, कौन, अपने केसरी सिंह दासी होने के, वो जो मालदेव थे जो बारमली के दासी होने के कारण जो अपने जो उमादे थी वो किससे रूस गई थी दोस्तों, मालदेव से रूस गई थी। इसलिए रूठी रानी के नाम से जाना जाता है। अब इसके बाद में आ जाता है प्रताप सिंह, वो अपने जोरावर सिंह भारत थे। 1912 में जब राजधानी परिवर्तन की जा रही थी, यानी कोलकाता से दिल्ली परिवर्तन करा जाता, तो इन्होंने क्या किया, जोरावर सिंह भारत ने, वो जो अपने जो हाथी पर सवार होकर जा रहे थे, कौन, होर्डिंग, उन पर बम पे फेंक दिया। क्या फेंका, बम पे फेंका, जिसके लेकिन होर्डिंग क्या हो गए, बच गए। और जो ये अपने जो जोरावर सिंह भारत थे एक ऐसे क्रांतिकारी थे, इनकी जो मृत्यु है
वो ये क्या होती है, इनकी मृत्यु किसके कारण हुई थी दोस्तों, निमोनिया के कारण हुई थी, लेकिन ये अंग्रेजों के पकड़ में नहीं आए थे। अब आ जाता है कौन, प्रताप सिंह बारट। प्रताप सिंह बारट थे वो केसरी सिंह बारट के बेटे थे। प्रताप सिंह बारट को जो अपने होर्डिंग पर फेंके गए बम के कारण क्या कर दिया गया, अंग्रेजों द्वारा बंदी बना लिया गया और कहा गया तू अन्य क्रांतिकारियों के नाम बता, हम तुम्हें छोड़ देंगे, हम तुम्हें क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। और कहा कि तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए रो रही है। तो इसने प्रत्यक्ष में कहा कि अगर मेरी माँ रो रही है तो रोने दो, क्योंकि मैं हजारों माओं को रुलाने के लिए मैं अपनी माँ को हंसाना नहीं चाहता। ठीक है दोस्तों। फिर इसके बाद में आता है सागरमल गोपा। सागरमल गोपा थे वो कहाँ से थे दोस्तों, जैसलमेर से थे। सागरमल गोपा द्वारा दो पुस्तकें थी, दो पुस्तकें रचित की गई थी। एक तो थी जैसलमेर में गुंडाराज और एक लिखी थी आज़ादी के दीवाने। जैसलमेर का शासक था जोरावर सिंह, उसकी जो भी गलत नीतियां थी वो जनता के सामने पेश करता था कौन, सागरमल गोपा, जिसके कारण क्या कर दिया गया, जो जैसलमेर का शासक था जोरावर सिंह, उसको इसने क्या कर दिया, सागरमल गोपा को बंदी बना लिया और उसके 1946 में उसको केरोसिन तेल डालकर जिंदा जला दिया गया। इसके बाद में आता है बाल मुकंदम बिस्सा। बाल मुकंदम बिस्सा थे वो दोस्तों जोधपुर से थे, इसे जातिन दास के नाम से भी जाना जाता। बाल मुकंदम बिस्सा एक ऐसे क्रांतिकारी थे जिनकी मृत्यु क्या हो गई, भूख हड़ताल के कारण क्या हो गई, जेल में उनकी मृत्यु हो गई। धन्यवाद दोस्तों। अब नेक्स्ट टॉपिक आएगा अपना, जो नेक्स्ट पार्ट आएगा वो कल आएगा दोस्तों। इसी के बारे में अपना नेक्स्ट पॉइंट जो महत्वपूर्ण व्यक्ति थे उन्हीं के बारे में बात करेंगे। हमारे चैनल से बने रहिए दोस्तों। और एक महत्वपूर्ण बात, जो AAO की जो अपनी जो वैकेंसी आने वाली है उनमें इनमें से एक या एक क्वेश्चन पूछा जाता है, और आप हमारे चैनल्स को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।